मोदी जी जो अपने आप को बेटियों और बहनों के इज्जत और आबरू के रक्षक बताते हैं, आज उनके राज में इतना बड़ा दुर्भाग्य कि आज सारी विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ रहा है। और विषय क्या है? विषय है नारियों के प्रति हो रही निर्लज्जता। अगर आप नहीं चेते प्रधानमंत्री जी, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी सरकार इस देश में चल रही है, उस सरकार को हटाने की, उखाड़ने की सुगबुगाहट आज आपको इस झारखंड की माटी से और रांची की सरजमीन पे देखने को मिल रही होगी, जहां इतनी ऐतिहासिक भीड़ हुई है। एक ऐसे प्रधानमंत्री की सरकार जो हर रविवार को आकर रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, वहां हो रहे बेटियों के प्रति अत्याचार की बात नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने पहले के वक्तव्यों में भी कहा है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं आकाश जी आपके चैनल पर और बाकी के चैनल पर भी, कि आज ये धरना मुख्य रूप से एक दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का, कि इस विषय पर धरना करना पड़ रहा है जिस विषय पर इस सभ्य समाज में बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम धरना किस मुद्दे पर कर रहे हैं? मणिपुर में हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ जो निर्लज्जता हुई, यह महाभारत के काल में भी नहीं होता था। लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो अपने आप को बेटियों और बहनों के इज्जत और आबरू के रक्षक बताते हैं, आज उनके राज में इतना बड़ा दुर्भाग्य कि आज सारी विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ रहा है। और विषय क्या है? विषय है नारियों के प्रति हो रही निर्लज्जता। यह झारखंड की धरती है और मैं झारखंड का राजनेता हूं। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आज का विषय एक ऐसा विषय है जिस पर न सभ्य समाज में बात होनी चाहिए, न सभ्य समाज में कार्यक्रम होने चाहिए, बल्कि कार्यक्रम इस बात पर होने चाहिए कि कैसे हम अपनी नारी शक्ति को, अपने बहनों को, अपने बेटियों को इस समाज में सशक्त करेंगे। लेकिन इस धरना, जिस विषय पर यह धरना हम कर रहे हैं, यह भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। और आज ये जो इंडिया अलायंस के सारे घटक दल के लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रबंधन यहाँ पर आपको देखने को मिला और जितनी बड़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही है, यह इस बात की सुगबुगाहट है, बल्कि आहट है कि 2024 में जो महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति और तथाकथित विकास की बात जो करती थी, उसके प्रति जो असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री की सरकार जो हर रविवार को आकर रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, वहां हो रहे बेटियों के प्रति अत्याचार की बात नहीं करते हैं। यह भारतीय राजनीति और देश का दुर्भाग्य है। इस धरती से भी बहुत से आंदोलन हुए। सम्मानीय गुरु जी ने झारखंड के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन हुए, विनोद भाई यहाँ पर बैठे हैं, बंधुदा यहाँ पर बैठे हैं, तमाम आंदोलन किए गए, चाहे नेतरहाट की बात हो, कोयलकारों की आंदोलन की बात हो, 60-40 पर आंदोलन चल रहा है, खतियान पर आंदोलन चल रहा है, और आप तमाम पत्रकार उन आंदोलनों को कवर करते रहे हैं। लेकिन क्या झारखंड की धरती पर चाहे किसी भी आंदोलन की बात हो, जब डोमिसाइल में पूरा झारखंड जल रहा था, क्या एक भी बहन, एक भी बेटी के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटना क्या झारखंड की धरती पर घटी? प्रधानमंत्री जी, यह बिरसा मुंडा की धरती है और यहाँ के लोग अपने महिलाओं, अपने बहनों के से इज्जत के प्रति संवेदनशील हैं। और इस यह सीख देने के लिए आज हमने यह धरना किया है इंडिया के बैनर तले, कि अगर आप नहीं चेते प्रधानमंत्री जी, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी सरकार इस देश में चल रही है, उस सरकार को हटाने की, उखाड़ने की सुगबुगाहट आज आपको इस झारखंड की माटी से और रांची की सरजमीन पे देखने को मिल रही होगी, जहां इतनी ऐतिहासिक भीड़ हुई है। और यह इस परिवर्तन की आहट है कि 2024 में इस असंवेदनशील सरकार को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए और गद्दी से हटाने के लिए हम सब एकजुट हैं और एकजुटता के साथ इस असंवेदनशील सरकार के खिलाफ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन अलग अलग मंचों से जारी रहेगा। इंडिया अलायंस सिर्फ मणिपुर की बेटियों के लिए, या पिछले 3 महीने में झारखंड के अंदर क्राइम का जो ग्राफ है वो इतना बड़ा है, यहाँ भी लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, नाबालिग बच्चे को घर से निकालकर उनका रेप कर दिया जा रहा है, तो इंडिया अलायंस क्या झारखंड पे हो रहे बेटियों पे अत्याचार पर कोई एक सवाल नहीं करेगा? जी बिल्कुल, पत्रकारों का यह धर्म है कि निष्पक्षता के साथ सवाल पूछें, और एक राजनेता होने के नाते हमारा धर्म है कि हम सभी विषयों पर संवेदनशीलता से जवाब दें। इस साक्षात्कार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो हमारी अलायंस पार्टनर है, उनकी सरकार है, और विनोद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैठे हुए हैं। हमने इन मुद्दों पर गहनशीलता से, संवेदनशीलता से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है, चाहे मैं अपनी पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की, या बाकी के घटक दलों ने भी चर्चा परिचर्चा की है।
और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेटियों के सम्मान, बेटियों की आबरू की बात जहां की भी होगी, चाहे वह पश्चिम बंगाल की बात हो या झारखंड में जो असंवेदनशीलता दिख रही है, क्योंकि समाज में असामाजिक तत्व होते हैं और वह समाज का हिस्सा होते हैं, इसको तुरंत से रोकना तो शायद अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हमारी सरकार और हमारे गठबंधन की जहां भी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जल्दी मुलाकात करने का प्रयास करूंगा और व्यक्तिगत रूप से भी बात करूंगा कि संवेदनशीलता के साथ बहन बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए, चाहे वह किसी भी देश और प्रदेश में घटना घट रही हो, हम उस पर प्रमुखता से बात करेंगे और उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। झारखंड में आप अनुरोध की बात करते हैं और जब मोदी जी की बात आती है तो आप लाल आंख दिखाते हैं। नहीं लगता कि दोहरा चरित्र आप लोग का दिखता है झारखंड? बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि ऐसा है क्या, लेकिन मैं इसका खंडन करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने सीधे आंदोलन पर नहीं आए हैं आकाश जी। पहले हमारे दल के प्रतिनिधियों ने, हमारे अलायंस के दलों के प्रतिनिधियों ने, खुद हमारी पार्टी से स्वाति मालीवाल जी ने और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम घटक दलों के प्रतिनिधियों ने मणिपुर का दौरा किया। हमने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशीलता से इस विषय को हल करने का प्रयास करें, लेकिन आज इतने दिन बीत गए, मणिपुर जल रहा है। बिल्कुल होगा, अगर झारखंड में भी होगा तो एक राउंड टेबल पर बैठकर हम अपने सारे घटक दल के लोगों के साथ न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि उनसे संवेदनशीलता के साथ कोई ना कोई सार्थक हल निकालने का प्रयास करेंगे। और यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक एक सभ्य समाज में बेटियों और बहनों की इज्जत और आबरू की सुरक्षा की गारंटी कोई भी सरकार, चाहे वह प्रदेश में हो या देश में हो, नहीं दे देती।